एक जंगल में एक शेर और उसके दो बेटे रहते थे। एक का नाम शेरू था और दूसरा का नाम वीरू था। दोनों भाइयों में से शेरू बहुत अच्छा और शांत दिमाग का था, परंतु वीरू खतरनाक था। वह सभी जानवर को सताया करता था। एक दिन शेर अपनी पत्नी शेरनी से कहता है, देखो, मैं इस जंगल के संभालते संभालते थक चुका हूँ और मैं बूढ़ा भी हो गए हैं और अपना दोनों बेटा भी राज्य संभालने योग्य हो गया है। क्यों न ये राजपाट दोनों बेटे में से एक बेटे को दे दिया जाए ताकि मैं इस राजपाट से निश्चिंत हो जाऊं। परंतु सवाल ये है कि दोनों बेटों में से किसको ये राजपाट सौंपा जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसमें सोचने की क्या बात है। अपना बड़ा बेटा शेरू अच्छा है, वह सभी जानवर को ख्याल रखता है। वीरू तो ये राजपाट नहीं संभाल सकता, वह सभी जानवर को सताया करता है। हाँ, तुमने सही कहा। अपना बड़ा बेटा शेरू ही राजा बनने योग्य है। शेरू को ही राजा बना देते हैं। अगले दिन शेर जंगल में मरा हुआ दिखाई देता है। इतने में ही शेरू और वीरू अपने पिता के पास जाता है। रोते हुए वीरू कहता है, देखो न बड़े भैया, किसी ने अपने पिताजी को मार दिया है। ऐसा कौन दुष्ट किया है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन शेरू पिता की याद में सोचते रहता है। इतने में ही शेर की आत्मा शेरू के पास आ ही जाता और बोलता है, देखो बेटे शेरू, हमको मारने वाला कोई दूसरा नहीं, वह तुम्हारा छोटा भाई वीरू ही है। मैं और तुम्हारी माँ एक दिन बात कर रहे थे कि राजा किसे बनाया जाए। यह सब बात वह पीछे से सुन रहा था कि मुझे पिताजी ने राजा नहीं बना रहे हैं, इसीलिए इस बुढ़े को मार डालते हैं। और मैं जंगल में टहल रहा था, तभी वह आया और बोला, देखो पिताजी, आपको इसी में भलाई है कि मुझे आप राजा बना दो, नहीं तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको मार डालूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें राजा नहीं बनने दूंगा, क्योंकि तुम अत्याचारी हो। तुम किसी भी जानवर का ख्याल नहीं रखते हो, तुम सबको सताते रहते हो। इसीलिए मैं उसका बात नहीं माना और मुझे मार डाला। इसीलिए तुम उसे मार डालो, वह बहुत खतरनाक है। तुम एक काम करो, तुम जंगल के अंत में चले जाओ, वहाँ एक जादुई सीढ़ी मटका है। वहाँ अंदर जाकर शक्ति लेकर उस अत्याचारी वीरू को मार डालो। ठीक है पिताजी, मैं अपने पिता की हत्यारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वीरू वहाँ से चल देता है जहाँ वह सोने का मटका रहता है। वह अंदर जाकर तख्ती लेकर चला जाता है। वह जंगल में आकर उस अपने वीरू भाई को मार डालता है। उसके बाद से वह अपना राजपाट संभालने लगता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक जादुई पेड़ था। ऐसा कहा जाता था कि उस पेड़ के पास जो भी जानवर जाता वह वहां से जीवित वापस नहीं आता। इस कारण से उस जंगल के सारे जानवर पास के दूसरे जंगल में भागने लगे। धीरे धीरे सारे जानवर जंगल छोड़कर चले गए, पर कुछ जानवर जो इससे छुटकारा पाने के लिए हर वक्त सोचते रहते थे और वो दूसरे जंगल में नहीं गए। उन सभी बचे हुए जानवर में उजला शेर जो था वो बहुत ही चतुर तथा दयावान भी था, जो हमेशा दूसरे जानवर को मदद करते रहता था। एक दिन उजला शेर
उन सभी बचे हुए जानवर को एकत्रित करके सभी जानवरों से बोला, भाइयों, हम सब ने उस जादुई पेड़ से छुटकारा पाने के लिए कोशिश तो किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम सबको भी इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाना चाहिए। नहीं तो अगर गलती से भी उस पेड़ के पास हम लोग जाएंगे तो अन्य जानवर की तरह हम सब भी मारे जाएंगे। यह बात सबको अच्छा लगा, क्योंकि जान का सवाल था। इसलिए शेर के साथ निराश होकर सभी जानवर जाने लगा। तभी अचानक आकाश की ओर से धरती पर एक चमकता हुआ पेड़ उतरा। उसे देख सभी जानवर डर गया। तभी पेड़ से आवाज आया, तुम सब डरो मत, मैं तुम सभी की रक्षा के लिए आया हूँ। उजली शेर को अपनी ओर बुलाते हुए बोला, उजली शेर, मैं तुम्हें कुछ शक्ति दे रहा हूँ, जो तुम जाकर उस जादुई पेड़ पर छोड़ दो, जिससे जादुई पेड़ नष्ट हो जाएगा और चैन से रह पाओगे। इतना कहकर चमकता हुआ पेड़ अपनी कुछ शक्ति उस उजला शेर को देता है तथा चमकता हुआ पेड़ पुनः विलुप्त हो जाता है। उजला शेर शक्ति लेकर उस जादुई पेड़ के दूर से ही खड़े होकर, यानी कुछ दूरी पर ही खड़े होकर उस जादुई पेड़ पर दिए गए शक्ति को छोड़ देता है, जिससे पल भर में वह जादुई पेड़ नष्ट हो जाता है तथा हमेशा हमेशा के लिए उस जादुई पेड़ से छुटकारा मिल जाता है। पेड़ को नष्ट हो जाने पर सभी जानवर खुशी से रहने लगता है और जीवन पहले की तरह जीने लगता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। किसी जंगल में एक शेर ने आतंक मचाने लगा। वह कई जानवरों को मार गिराया, जिससे जंगल में हाहाकार मच गया। यह सब देखकर सभी जानवरों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। लेकिन कुछ जानवर इस आतंक से छुटकारा पाने के लिए सोच रहे थे। तभी हाथी को एक उपाय सूझी और उसने सभी जानवर को एकत्रित करके बोला, सुनो, अब हम सब की जान संकट में है, इसीलिए मैंने एक उपाय निकाल लिया है। आप सबको समय आने पर पता चल जाएगा कि मैंने क्या उपाय निकाला है। आज आप सब मेरे साथ शेर के सामने चले, उससे आतंक नहीं फैलाने की आग्रह करेंगे। यह बात सबको अच्छा लगा, परंतु सभी छोटे छोटे जानवर शेर के सामने जाने से डरता था। तो हाथी फिर से बोला, तुम सब डरो मत, तुम सब सिर्फ मेरे साथ पीछे पीछे चलो, बात मैं करूँगा। सभी जानवर डरते डरते हाथी के पीछे पीछे जाने लगा। सभी जानवर शेर के सामने पहुंचा। यह सब शेर देख बहुत खुश हुआ कि एक साथ इतने सारे जानवर मिल गया। ऐसा सोच ही रहा था कि तभी हाथी बोला, ओ भैया शेर, हम सभी जानवर की सहमति से ये फैसला लिया है कि आपको एक एक करके भोजन बनेंगे। प्रत्येक दिन आपके सामने एक नया जानवर आएगा, आपका भोजन बनकर। आप आतंक नहीं फैलाइए। यह सब सुन शेर खुश होकर बोला, हाथी, मुझे कल से प्रत्येक दिन एक नया शिकार चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं फिर से आतंक मचाऊंगा। ठीक है शेर भैया, वैसा ही होगा जैसे आपने सुना। ऐसा कहकर हाथी अपने सभी जानवर को लेकर वापस आने लगे। सभी जानवर डरे हुए थे कि कल किसकी बारी है। तभी हाथी फिर से बोला, तुम सब यही सोच रहे हो ना कि हाथी ने हम सबको एक एक करके मरवा देंगे, पर ऐसा नहीं है। हम सभी को मालूम है कि पास के जंगल में एक चमत्कारी बाघ रहता है, उससे ही मदद मांगूंगा और कल वही शेर का भोजन बनकर जाएंगे। यह सब मैंने उस जादुई चमत्कारी बाघ से पहले ही बात कर ली है।
तुम सब अब जाओ अपने अपने घर और कल से आतंक खत्म हो जाएगा। सभी जानवर यह सब बात सुनकर खुश होकर अपने अपने घर चला गया। सवेरे होते ही हाथी के कहने अनुसार शेर के सामने जाकर बाघ बोलता है, शेर भैया, आज आपका भोजन मैं ही बनूंगा। शेर यह सब देखकर खुश हो जाता है और खुश होकर मुंह बड़ा करके बाघ पर जैसे ही हमला बोलता है, बाघ अपना जादुई शक्ति से बड़ा सा आग का गोला फेंकता है और शेर उसी में झुलस कर मर जाता है। शेर का आतंक वहीं समाप्त हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक घने जंगल में एक शेर अपने 3 सहायकों के साथ रहता था। एक सियार, एक कौवा और एक तेंदुआ। जंगल के राजा के साथ रहने के कारण उन सहायकों को भोजन के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता था। उन्हें जो भी शेर का बचा खुचा मिल जाता वे उसे जम के खाते थे। एक दिन वे 3 एक ऊंट को जंगल में घूमते देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि आमतौर पर ऊंट तो रेगिस्तान में रहते हैं। पूछताछ पर पता चला कि ऊंट ने अपना रास्ता खो दिया और शेर ने उसे अपनी शरण में ले लिया और उसे जंगल में रहने की जगह दी। इसलिए वह उस ऊंट को खा भी नहीं सकते थे। एक दिन शक्तिशाली शेर हाथियों के साथ लड़ाई में घायल हो गया। वह शिकार करने में असमर्थ था। शेर और उसके सहायकों को भूख लगी थी। तीनों सहायकों ने सुझाव दिया कि उन्हें ऊंट को खा लेना चाहिए, लेकिन शेर ने उसे मारने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह ऊंट के साथ धोखा होता। सियार, कौवा और तेंदुए ने ऊंट को अपने रक्षक के लिए भोजन के रूप में प्रस्तुत करने की योजना बनाई, जिसमें कौवा, तेंदुआ और गधा तीनों ने एक एक करके स्वयं को शेर को भोजन के रूप में पेश किया। उन सभी को शेर ने मारकर खाने से इनकार कर दिया। यह देखकर ऊंट ने भी ऐसा ही किया और तुरंत शेर के सामने खाने के रूप में पेश किया। परंतु तीनों धोखेबाज सहायक ने ऊंट पर उसी समय आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब आप दुष्ट लोगों की संगति में हों तो हमेशा ध्यान और चालाकी से रहें। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों को भरोसा ना करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को लाइक कीजिए। धन्यवाद। सोने के हाथी, जादुई पत्थर और दरिंदा लाल शेर का बहर। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वह सब जानवर एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। एक दिन जंगल में आसमान से जादुई लाल शेर का प्रकट होता है। जब उसे भूख लगता तो वह लाल शेर जानवर के पास जाता है और उसे अपनी जादुई शक्ति से उसे गायब करके दूसरे जंगल में ले जाकर मार कर खा जाता था। धीरे धीरे उस जंगल में बहुत कम जानवर बच गए थे। उस सभी जानवरों के राजा हाथी था। हाथी महाराज, न जाने कौन सा जानवर इस जंगल में आ जाता है और एक एक करके सभी जानवरों को उठाकर ले जाता है। देखिए ना, धीरे धीरे हम लोगों की जनसंख्या बहुत कम हो गई है। हाँ लोमड़ी भाई, हम सबको कोई ना कोई एक उपाय सोचना पड़ेगा। परंतु हाथी महाराज,
हम लोगों में से कोई उस जानवर को देखा भी नहीं है कि वह कैसा है, नहीं है, कितना ताकतवर है। तभी हम सब कोई एक उपाय सोच सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा भाई? हमारा तो कोई आइडिया काम नहीं कर रहा है, तुम ही कुछ बताओ। हमारा भी कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है महाराज। इतने में ही एक जादुई पत्थर प्रकट होता है। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, हम तुम लोगों को मदद करने आए हैं। तुम लोग जिसको मारना चाहते हो वह आम जानवर नहीं है, वह जादुई शेर है। वह बहुत ताकतवर है, उसे मारना आसान नहीं है। तो हम लोग क्या करें जादुई पत्थर महाराज? हमारे पास एक शक्ति है जो तुम में से एक कोई जानवर ले सकते हैं और उस जादुई वाला शेर को मार सकते हो। परंतु इतना ध्यान रखें कि जादुई शेर को मारते ही ये शक्ति हमारे पास से चला जाएगा। हाथी जादुई पत्थर के पास जाता है और वह शक्ति ले लेता है। शक्ति लेने के बाद हाथी गोल्डन हाथी बन जाता है और उसमें बहुत शक्ति आ जाता है। वह गोल्डन हाथी सभी जानवरों से कहता है, देखो, मैं जैसे कहता हूँ वैसा ही करो। तुम सारे जानवर बड़े से पहाड़ के पीछे जाकर छुप जाओ। मैं पहाड़ के आगे रहकर उस जादुई शेर का सामना करूँगा। सभी जानवर उस पहाड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं और गोल्डन हाथी पहाड़ के आगे खड़ा रहता है। उतने में ही जादुई लाल शेर प्रकट होता है। वाह, आज इतना बड़ा जानवर, आज इसे खाकर मुझे कई दिन तक भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना सुनकर गोल्डन हाथी उस शेर पर हमला कर देता है और शेर भी लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते अंत में गोल्डन हाथी शेर को मार देता है। शेर को मरते ही उसकी शक्ति निकल जाती है, फिर से वह अपने जैसा हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एक घने जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत ही दयावान था तथा अपने जंगल के सारे जानवर को रक्षा करता था। उस शेर के पास एक दिव्य शक्ति था। कुछ ही दूर पास में एक और दूसरा जंगल था जिसमें एक बाघ का झुंड रहता था जिसका मुखिया कालिया बाघ था। एक दिन की बात है, दूसरे जंगल जहां बाघ रहता था उस जंगल में सुबह सुबह बाघ का मुखिया कालिया बाघ सभी बाघों को एक साथ बुलाकर बोला, आज हम लोग पास के जंगल में शिकार के लिए जाएंगे। बहुत दिन हो गए उस जंगल में गए हुए। इस बात को सुनकर अन्य बाघ भी दूसरे जंगल में शिकार के लिए जाने को राजी हो गए तथा सभी बाघ कालिया बाघ के साथ शिकार के लिए निकल पड़ा तथा थोड़ी ही देर में कालिया बाघ अपने साथी के साथ शेर के जंगल में पहुंच गया। पहुंचते ही बाघ का झुंड अन्य जानवर जो सामने आया उसको अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे जंगल में भगदड़ मच गया। कुछ जानवर जान बचाने के लिए छुपने लगे। वही भालू भागते हुए जंगल के सरदार के पास पहुंचा और पहुंचते ही बोलने लगा, महाराज, अब हम सभी जंगल के वासी जानवर के प्राण अब आपके ही हाथ में है। दूसरे जंगल के बाघ के झुंड आकर हमारे जंगल में हमला बोल दिए हैं।
जल्दी कुछ कीजिए शेर महाराज। इतना सुनते ही शेर झटपट भागा अपने जंगल की रक्षा के लिए तथा बाघ के सामने जाकर बाघ पर अपने दिव्य शक्ति छोड़ा, जिससे कालिया बाघ समेत उसके साथी मारा गया तथा हमेशा के लिए बाघ के आतंक से निजात मिल गया और जंगल में फिर से खुशी लौट आई। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल में सभी जानवरों के राजा सफेद हाथी था। वह हाथी राजा सभी जानवरों को खुशी से रखता था। सभी जानवर उस हाथी राजा से बहुत खुश थे। उस जंगल के पास एक और छोटा जंगल था। उस जंगल में शेर रहता था। शेर उस जंगल के सारे जानवर को मारकर खा गया था, इसीलिए उस जंगल में वह अकेला रहता था। उस दिन सफेद हाथी घूमते घूमते उसी जंगल में चला गया। इतने में ही उस शेर की नजर इस हाथी पर पड़ जाता है। शेर जल्दी से उस हाथी के और जाकर उसे मार देता है। इधर उस जंगल में सभी जानवर चिंतित होते हैं कि सफेद हाथी अभी तक क्यों नहीं आए। देखो ना भाई, हाथी राजा कहाँ चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। राजा के बिना हमें बहुत डर लग रहा है। हम सबको हाथी राजा को ढूंढना पड़ेगा। जाओ जाओ। यह सब आसमान से एक जादुई गाय देख रही थी। उस गाय को सभी जानवर पर बहुत दया आ गई और वो बोली, यह सब जानवर बहुत बड़े दयालु और मासूम लगते हैं। ये सभी जानवर अपने हाथी राजा के बिना नहीं जी पाएंगे, इसीलिए उस हाथी राजा को जिंदा करना पड़ेगा। जादुई गाय उस समय हाथी के पास जाती है और अपनी जादुई शक्ति से उसे जिंदा कर देती है। इतने में जिंदा होकर हाथी कहता है, प्रणाम माते, आपने इस छोटे से राजा पर दया क्यों की माते? देखो हाथी राजा, मैंने तुम्हें जिंदा इसीलिए किया क्योंकि तुमसे सारे जानवर बहुत खुश हैं और वह सब तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकते और तुम उस शेर के पास जाकर अपना बदला ले लो। ठीक है माते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सफेद हाथी अपने जंगल में जाते ही वहाँ सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। महाराज, आप कहाँ चले गए थे? आपके लिए हम सब कितने चिंतित थे। अच्छा हुआ कि आप चले आए, नहीं तो हम सभी जानवर आपके बिना मर जाते। मेरे बात ध्यान से सुनो। दूसरे जंगल में एक भयंकर शेर रहता है। उसी ने हमें मार दिया था, परंतु जादुई गाय माता ने तुम सबके लिए मुझे पुनः जीवन दान दिया है। चलो सभी जानवर उस शेर से बदला लेते हैं। सभी जानवर उस जंगल में जाने लगते हैं। तभी उस शेर की नज़र सभी जानवरों पर पड़ता है। वह बहुत खुश होता है। वाह, आज तो मेरा भाग्य खुल गया। आज इतने सारे जानवर एक साथ भोजन के लिए आ रहे हैं। सभी जानवर उस शेर के पास पहुंचते हैं और पहुंचते ही हाथी राजा उस शेर पर हमला कर देता है। शेर और हाथी लड़ते रहते हैं। बाद में हाथी शेर को मार देता है और सभी जानवर अपने जंगल में लौट जाते हैं और अपना जीवन हाथी राजा के साथ बहुत अच्छे से बिताने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के खुशी देखकर जलना नहीं चाहिए। यह कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। सोने की हाथी, जादुई पत्थर और दरिंदा लाल शेर का बहर। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वह सब जानवर एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। एक दिन जंगल में आसमान से जादुई लाल शेर का प्रकट होता है। जब उसे भूख लगता तो वह लाल शेर जानवर के पास जाता है और उसे अपनी जादुई शक्ति से उसे गायब करके दूसरे जंगल में ले जाकर मार कर खा जाता था। धीरे धीरे उस जंगल में बहुत कम जानवर बच गए थे। उस सभी जानवरों के राजा हाथी था। हाथी महाराज, न जाने कौन सा जानवर इस जंगल में आ जाता है और एक एक करके सभी जानवरों को उठा कर ले जाता है। देखिए ना, धीरे धीरे हम लोगों की जनसंख्या बहुत कम हो गई है। हाँ लोमड़ी भाई, हम सबको कोई ना कोई एक उपाय सोचना पड़ेगा। परंतु हाथी महाराज, हम लोगों में से कोई उस जानवर को देखा भी नहीं है कि वह कैसा है, नहीं है, कितना ताकतवर है। तभी हम सब कोई एक उपाय सोच सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा भाई? हमारा तो कोई आइडिया काम नहीं कर रहा है। तुम ही कुछ बताओ। हमारा भी कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है महाराज। इतने में ही एक जादुई पत्थर प्रकट होता है। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। हम तुम लोगों को मदद करने आए हैं। तुम लोग जिसको मारना चाहते हो वह आम जानवर नहीं है, वह जादुई शेर है। वह बहुत ताकतवर है, उसे मारना आसान नहीं है। तो हम लोग क्या करें जादुई पत्थर महाराज? हमारे पास एक शक्ति है जो तुम में से एक कोई जानवर ले सकते हैं और उस जादुई वाला शेर को मार सकते हो। परंतु इतना ध्यान रखें कि जादुई शेर को मारते ही ये शक्ति हमारे पास से चला जाएगा। हाथी जादुई पत्थर के पास जाता है और वह शक्ति ले लेता है। शक्ति लेने के बाद हाथी गोल्डन हाथी बन जाता है और उसमें बहुत शक्ति आ जाता है। वह गोल्डन हाथी सभी जानवरों से कहता है, देखो, मैं जैसे कहता हूँ वैसा ही करो। तुम सारे जानवर बड़े से पहाड़ के पीछे जाकर छुप जाओ। मैं पहाड़ के आगे रहकर उस जादुई शेर का सामना करूँगा। सभी जानवर उस पहाड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं और गोल्डन हाथी पहाड़ के आगे खड़ा रहता है। उतने में ही जादुई लाल शेर प्रकट होता है। वाह, आज इतना बड़ा जानवर, आज इसे खाकर मुझे कई दिन तक भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना सुनकर गोल्डन हाथी उस शेर पर हमला कर देता है और शेर भी लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते अंत में गोल्डन हाथी शेर को मार देता है। शेर को मरते ही उसकी शक्ति निकल जाती है। फिर से वह अपने जैसा हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एक बार अपनी समस्याओं पर विचार करने के लिए
बहुत सारे खरगोश एक साथ पर इकट्ठा हुए। एक खरगोश ने कहा, हम सभी जीवों से अधिक सुंदर हैं। हमें खूंखार जानवर, पशु पक्षियों से हमेशा अपनी जान का खतरा रहता है। हमसे कोई नहीं डरता, पर हम तो सभी से डरते हैं। मनुष्य भी हमारे मांस खाने में कभी नहीं हिचकिचाते। हमें अपने जीवन का पल पल खतरा रहता है। दूसरे खरगोश ने कहा, हाथी तो हमारा मांस नहीं खाते, लेकिन उनका शरीर इतना बड़ा है कि सैकड़ों खरगोश भारी हाथी के पैर के नीचे कुचल कर मरते हैं। तो तीसरे खरगोश ने कहा, भाइयों, इस संसार में केवल शक्तिशाली ही जीवन कर सकता है। हम जैसे दुर्बल और छोटे जीवों का इस संसार में रहना बहुत मुश्किल है। मेरे विचार से तो हमें समस्या का कोई समाधान नहीं है। सभी खरगोशों के निराशपूर्ण शब्द सुनकर एक बूढ़ा अनुभवी खरगोश बोला, मैंने अपनी समस्या का हल खोज लिया है, जो हमारे सभी कष्टों को दूर कर सकता है। हम सबको एक साथ नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मौत को गले लगाकर हम सारे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। बूढ़े खरगोश की बात सभी खरगोशों को बहुत पसंद आई। वे सब इकट्ठा होकर आत्महत्या करने के लिए एक नदी के किनारे चले गए। सभी खरगोशों में आत्महत्या करने की इतनी जल्दी थी कि वे सब अपने आपस में झगड़ा करने लगे। खरगोशों को लड़ता देखकर नदी के किनारे बैठे मेंढक माय गॉड बुरी तरह डर गए और जल्दी से पानी में कूद गए। तभी बूढ़े खरगोश ने अपने साथियों को नदी में कूदने से रोक लिया और उन्हें समझाते हुए कहा, भाइयों, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और आत्महत्या का विचार छोड़कर अपने मन में जीने की इच्छा जागृत करनी चाहिए। हमें उन जीवों के बारे में भी सोचना चाहिए जो हमसे भी कमज़ोर हैं। हमसे कमज़ोर जीव हमसे डरते हैं। इस संसार में हर प्राणी अपने से बड़े और शक्तिशाली से डरते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि शेर पर सवा शेर। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वयं को कभी भी कमजोर नहीं समझना है। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक शेर रहा करता था। जंगल के जीव जंतुओं को अपना आहार बनाकर वह प्रतिदिन बलिष्ठ होता जा रहा था। एक दिन जंगली गधों का शिकार करने के पश्चात उसने अपनी भूख शांत की और गुफा की तरफ लौटने लगा। तभी रास्ते में उसे एक अत्यंत कमजोर सियार दिखाई दिया। निरीह सियार ने अपने समक्ष बलशाही सिंह को देखकर नतमस्तक हो गया और बोला, वनराज, मैं
मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे अपना दास बना लीजिए। मैं आजीवन आपकी सेवा करूँगा और आपके शिकार के अवशेष से अपना पेट भर लूँगा। शेर को शियार पर दया आ गई। उसने उसको अपनी शरण में रख लिया। शेर की शरण में शियार को बिना दर दर भटके भोजन प्राप्त होने लगा। शेर के शिकार का कोई भी अवशेष होता तो उसे शियार खा लेता। शियार खाते खाते बहुत ही मोटा हो चुका था, जिसकी वजह से वह अपने आप को शेर के बराबर समझने लगा। एक दिन वह इसी दंभ में आकर शेर से बोला, अरे शेर, मेरा हृष्ट पुष्ट शरीर देख। बोल, क्या मैं तुमसे कम बलशाली रह गया हूँ? नहीं ना, इसलिए आज से मैं शिकार करूँगा और जो भी बचेगा वो तू खाएगा। शेर शियार के प्रति मित्रवत था। उसने उसकी दंभपूर्ण बातों का बुरा नहीं माना, किंतु उसे शियार की चिंता थी, इसलिए उसने उसे समझाया और अकेले शिकार पर जाने से मना किया। देखो, तुम अभी छोटे हो और कमजोर भी हो, इसीलिए तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन दंभ शियार के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। उसने सिंह का परामर्श अनसुना कर दिया। वह पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। वहां से उसने देखा कि नीचे हाथियों का झुंड जा रहा है। उन्हें देख उसने भी सिंह की तरह सिंहनाद करने की सोची, लेकिन था तो वह शियार ही। शियार की तरह जोर से हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा। वह पहाड़ से हाथियों के झुंड के ऊपर कूद पड़ा। उनके सिर के ऊपर गिरने के साथ पर उनके पैरों में जा गिरा। मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में कुचलते हुए निकल गए। इस तरह शियार के प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ी के ऊपर खड़ा सिंह अपने मित्र शियार की दशा देखकर बोला, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड विनाश का कारण बनता है। जब घमंड सिर चढ़कर बोलता है तो मूर्खता हावी होने लगती है और उस दशा में किए गए कर्म विनाश की ओर ले जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। मूर्ख शेर और चालाक बंदर। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में मूर्ख शेर था। उसे भूख लगे या न लगे, उसे जो भी जानवर दिखाई देते तो उसे शिकार करके खा जाता। शेर का नाम सुनते ही सारे जानवर कांपने लगते थे। एक दिन शेर जंगल में सारे जानवरों की सभा बुलाया। अभी सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से मैं शिकार नहीं करूँगा। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया महाराज। यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। ज़्यादा खुशी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं शिकार नहीं करूँगा, लेकिन आप में से एक जानवर प्रतिदिन मेरा आहार बनेगा, नहीं तो मैं सबको एक साथ मार दूँगा। अरे, आपने तो एक ही क्षण में मेरी खुशियाँ गायब कर दी महाराज। आधी बात सुनने से ऐसे ही होता है। चुप रहो। कल से मेरे पास कौन आएगा खुद तय करना। इसमें कोई भूल नहीं होनी चाहिए। अब तुम लोग यहाँ से जाओ। शेर की बात सुनकर
डर के मारे सारे जानवर वहां से चल जाते हैं। अगले दिन सुबह समावेश होता है। अरे अब क्या करें? आज से शेर का आहार बनने के लिए जाना है, तो अब कौन जाएगा? पहले दिन मैं जाऊंगा, मैं ही आहार बनूंगी, किसी और को जोखिम में क्यों डालना? नहीं नहीं हिरन भाई, आज मैं जाऊंगा। मैं चाहता हूँ आप लोग सुरक्षित और खुश रहे। सच में देखा जाए तो सबके प्राण संकट में है, कोई भी खुश नहीं है, सब दुखी ही है। किसी न किसी दिन हम सबको शेर की बलि बनना होगा, इसीलिए पहला दिन तो मैं ही जाऊंगा। तुमने ठीक ही कहा दोस्त, आज तुम कल में इस तरह सबको शेर का आहार बनना है। अच्छा दोस्तों, तो मैं चलता हूँ। हिरन को जाते ही शेर उसे मार कर खा जाता है। आज तो बहुत मज़ा आया। बिना मेहनत किए जानवर मेरे पास आ रहे हैं। इस तरह आराम से अपना जीवन बिताऊंगा। आज मैं जाऊंगा दोस्तों, आप सब खुश रहना। नहीं नहीं दोस्तों, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शेर हम सबको खा जाएगा। हम सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसीलिए मेरे पास एक उपाय है। उसके लिए हमको खरगोश की मदद चाहिए। मुझे क्या करना होगा दोस्तों? मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। खरगोश के कान में उपाय बताने के बाद खरगोश वहाँ से चला जाता है। उस दिन कोई शेर के पास नहीं जाता है। शेर बहुत गुस्से में जानवरों के पास चला जाता है। आज मेरे पास कोई क्यों नहीं आया? तभी बंदर बोलता है, महाराज, आपके पास खरगोश के निकलते हुए बहुत देर हो गया है, शायद वह रास्ते में ही होगा। अच्छा तो देखते हैं। शेर और बंदर जाते रहते हैं। इतने में दूर जाने के बाद एक बड़ी हांडी के पास खरगोश दिखाई देता है। महाराज, वो देखो खरगोश। शेर जाते रहते हैं। इतने में ही खरगोश गायब हो जाता है। फिर शेर और बंदर इधर उधर खोजने लगते हैं। महाराज, खरगोश कहीं भाग तो नहीं गया? दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए जरा, उस हांडी में तो नहीं है। तुरंत जाकर उसे खा लीजिएगा। कि इतनी हिम्मत जो मुझे मूर्ख बना रहा है, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। शेर गुस्से में आकर बिना कुछ सोचे समझे उस हांडी में जाकर अपना सिर फंसा लेता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी शेर अपना सिर हांडी से बाहर नहीं निकाल पाता है। हाय रे, मेरा सिर फंस गया है, कोई मेरा मदद करो, मेरा सिर बाहर निकालो। अरे बंदर, जल्दी ही मुझे हांडी से बाहर निकालो। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, तुम कुछ मत करना, मुझे सभी जानवरों के पास ले चलो, उनके पास कोई तो उपाय होगा। फिर जानवरों के पास शेर और बंदर पहुँचे। मेरी मदद करो प्लीज़, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रहा है, कुछ ना कुछ उपाय बताओ प्लीज़। अब आपको समझ में आ गया कि प्राण कितनी कीमती होता है। हाँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे प्राणों की कीमत समझ में आ गई है। आगे से मैं ऐसा किसी जानवर के साथ नहीं करूँगा, भरोसा रखो। अब आई अकल टिकाने में। ठीक है महाराज,
सारे जानवरों ने मिलकर शेर की मदद की तो देखा आपने, प्यार से शत्रु के भी दिल जीता जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। कुछ समय पहले एक जंगल में बड़ा सा हाथी रहता था। एक दिन उसका सामना एक खरगोश से होता है। भैया मेरी एक मदद करो प्लीज। अरे भाई, क्या मदद चाहिए? मुझे बहुत भूख लगी है और प्यास भी, बुरा हाल है, कमजोरी से चल नहीं पा रहा हूँ। मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर उस तालाब के पास ले जाओ और मैं अपना प्यास बुझा लूँगा और ठीक हो जाऊँगा। मैं उठा के ले जाऊँगा। मैंने सुर के एक मुक्का मारा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। चलो भागो यहाँ से। ऐसे ना करो, मुझे नहीं ले जाओगे तो मेरी जान चली जाएगी। प्लीज मुझे मदद करो। ठीक है भाई, आकर बैठ जाओ। तुम्हें तालाब पर छोड़ दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बहुत अच्छे हो भैया। फिर खरगोश हाथी के ऊपर बैठ जाता है। हाथी उसे तालाब के पास ले जाता है और पानी पीकर खरगोश कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी जान बचाई। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर हाथी वहाँ से निकलता है। बाद में जंगल में एक सांप आता है। फिर चूहे को निगलने की कोशिश करता है। चूहा उससे बचाने के लिए भागता रहता है। कुछ समय बाद चूहे को हाथी मिलता है। बड़े भैया, इस छोटे भाई को मदद करो प्लीज। क्या हुआ मेरे भाई? वहाँ एक सांप मुझे निगलने की कोशिश कर रहा है। कभी भी इस तरफ आ सकता है। मुझे उससे बचा लो प्लीज। अच्छा है, सांप कहाँ है? कुछ नहीं होगा, तुम चलो, उसका अंत करता हूँ। तुम आकर मेरे पीठ पर बैठ जाओ। आओ चलो। चूहा हाथी के ऊपर बैठ जाता है। दोनों मिलकर उस सांप के पास जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे छोटे भाई को निगलने की कोशिश कर रहे हो। तभी सांप कहता है, तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें भी निगल जाऊंगा, देख लेना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे निगल जाओगे? मैं इस जंगल का बड़ा भाई हूँ, मुझे निगल जाओगे? इतने में वहाँ खरगोश आता है और उसे देखकर सांप कहता है, आज तो मेरे भाग्य खुल गया है। मेरे पास 3 भोजन है। तुम तीनों को निगल जाऊंगा। फिर 1 महीने तक मुझे भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो अभी काम शुरू करता हूँ। बाप रे, इतनी भयंकर सांप! मैंने इससे पहले कभी भी भयंकर सांप नहीं देखा। तुरंत इसे अंत करना होगा। वो सांप, यहाँ से तुरंत जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे अंत करना तुम्हारे बस की बात नहीं है।
इस तरह सांप और हाथी में भयंकर लड़ाई हो जाती है। अंत में हाथी सांप को मार देता है। बड़े भाई, आप तो ग्रेट हो। आज से आप मेरे बड़े भाई हो। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं और अपना जीवन आराम से गुजार सकते हैं। हाँ भाइयों, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। चलो जंगल की ओर सैर करें, आओ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विपत्ति आने पर हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद। होशियार लोमड़ी और शेर। एक जंगल में सभी जानवर हिल मिलकर रहते थे और वह सभी बहुत खुश रहते थे। खुश इसलिए रहा करते थे कि इस जंगल में कोई बाघ या शेर नहीं रहते थे, जिससे कोई किसी से डरता नहीं था और आपस में सब मिलकर रहते थे। एक दिन अचानक से सभी जानवर भागने लगा और सभी जानवर को भागते देख हाथी ने पूछा, अरे भाई, तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? ऐसा क्या हुआ जो तुम सभी भागे जा रहे हो? तभी सभी जानवर रुक गया और सभी जानवर हाथी के पास आकर रुक गया और ऊंट ने पूछा, हमारे जंगल में एक शेर आ गया है जिसने कई छोटे छोटे जानवरों को खा गया है, इसलिए हम लोग जंगल से भाग रहे हैं। अरे भाइयों, डरो नहीं, मुसीबत आया है तो मुसीबत से घबराओ नहीं, मुसीबत से लड़ना होगा, तभी हम लोग इस जंगल में जीवित रह पाएंगे। अभी शेर कुछ जानवरों को खाकर चला गया होगा, वह फिर कल आएगा। उससे पहले हम सभी जानवरों को यह विचार करना होगा कि हम लोग उस दुष्ट शेर से कैसे बचे। यह बात सुनकर ऊंट बोला, आप ठीक ही कहते हैं, हमें मुसीबत से घबराना नहीं बल्कि उससे लड़ना होगा, तभी हम सब पहले जैसा इस जंगल में खुशी से रह पाएंगे। अब जल्दी से सोचो क्या करना है। तभी ऊंट ने बोला, वह ज्यादातर छोटे छोटे जानवरों को ही खाता है, इसलिए जल्दी विचार करना होगा। यह सब सुनकर लोमड़ी बोला, जब शेर छोटे बच्चे को शिकार करता है तो मैं छोटा हूँ, इसलिए मैं यह कसम खाता हूँ कि इस मुसीबत से सबको मैं ही बचाऊंगा। यह सुनकर हाथी बोला, नहीं, तुम अभी छोटे हो, इसलिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें मार देगा, तुम उसके सामने नहीं जाओगे। हम अकेले कहाँ हैं, आप सब मेरे साथ छुप कर रहना, आप सब देखना मैं क्या क्या करता हूँ। ठीक है, पर सावधान होकर रहना। तभी ऊंट ने बोला, तुम अभी छोटे हो, जो भी करना सावधान होकर करना। आप सब हम पर भरोसा कीजिए और आप सब अब आराम कीजिए, कल देखेंगे। सभी जानवर आराम करने लगा। सुबह होते ही सभी जानवर एकत्रित होकर छोटे लोमड़ी के बात सुनने लगा। आप सब छुप जाए, शेर आता ही होगा। सभी जानवर छुप जाते हैं
और छोटा लोमड़ी सोने का एक्टिंग करने लगता है। तभी शेर अचानक से लोमड़ी के पास आ जाता है और बोलता है, आज तुम ही मेरे पहला शिकार बनोगे। लोमड़ी थोड़ा डर कर बोला, मैं तो एक ही हूँ महाराज, मैं किस किस का शिकार बनूंगा। इस जंगल में कोई दूसरा बाघ या शेर नहीं है जो तुम दूसरे का शिकार बनोगे, केवल मैं ही हूँ इस जंगल में। नहीं महाराज, आपके अलावा भी एक और शेर है जो मुझे अभी अभी बोल कर गया है कि मैं अभी नहा कर आ रहा हूँ। तुम जल्दी से जंगल घूमकर नदी के पास आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को खा जाऊंगा। इसलिए आप मुझे नहीं मारिए, नहीं तो दूसरे शेर हमारे सभी दोस्तों को मार देंगे। तुम्हें अभी खाऊंगा, उसके बाद देखता हूँ कि कौन शेर मेरे अलावा यहाँ पर आ पहुँचा है। नहीं, मुझे अगर खाना ही है उसी शेर से फैसला कर लीजिए, और आप अगर जीत जाएंगे तो आप खाएंगे, नहीं तो वह दूसरा शेर मुझे खाएगा। ठीक है, चलो दिखाओ कहाँ दूसरा शेर है, दिखाओ। तभी लोमड़ी शेर को लेकर नदी के पास पहुँचता है और बोलता है, इसी नदी में स्नान कर रहा है महाराज। यह देखने के लिए जब शेर नदी में झांकता है और गरजता भी है तो नदी में उसका परछाई दिखता है और गरजने की आवाज गूंजने लगता है। शेर को लगता है कि सच में एक शेर आ गया है और वह भी मुझे ललकार रहा है। यह सब देखकर गुस्सा शेर नदी में कूद जाता है और वह डूबकर मर जाता है। यह देखकर सभी छुपे हुए जानवर बाहर आकर छोटे लोमड़ी का धन्यवाद देने लगता है और सभी जानवर पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए।